ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है, लेकिन इस प्यारे से दिन पर इस बार लग रहा है चंद्र ग्रहण, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे मुझे इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। शरद पूर्णिमा पर जो उपाय सुने थे गुरुजी से, वो हमें कब करना है, ग्रहण में हम उपाय कैसे करेंगे। जो खीर वाला उपाय था जो हर शरद पूर्णिमा पर हम करते चले आए हैं, वो खीर का उपाय कैसे करेंगे। और चंद्र दर्शन करने का महत्व शरद पूर्णिमा पर बहुत ज़्यादा होता है, वो हम कब करेंगे, इसी की बात इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। एक एक बात को समझाता चलूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक भी गलती करोगे तो पूरी साल पछताओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्ल का समय जो शुरू होगा वो शाम को 4 बजे शुरू हो जाएगा, और कब खत्म होगा, तो यह खत्म होगा 2:24 पर। तो ये कितनी देर का डिफरेंस है, पूरे 9 घंटे का। इसका मतलब इन 9 घंटों में हमें ना कोई पूजा पाठ करनी है, ना ही मंदिर जाना है। वैसे मंदिर तो बंद रहेंगे, ना ही मंदिर जाना है, ना ही उपाय करना है, ना ही पूजा पाठ करनी है, ना ही कुछ भी करना है। सिर्फ और सिर्फ इन 9 घंटों के दौरान अपने घर में बैठेंगे, बैठकर बैठो या ज़मीन पर बैठो, कहीं भी बैठो, भगवान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलो अब ये बात करते हैं कि हम उपाय वगैरह करेंगे कब, सूतक कब स्टार्ट हो रहा है। शाम को 4:05 पर, चाहे कौन सा भी उपाय शरद पूर्णिमा पर शाम को उपाय करने वाला ही क्यों ना हो, चाहे सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे से पहले कर लेना, है ना। उसके बाद करोगे तो सूतक में हो जाएगा, उसका बहुत बड़ा दोष लगेगा, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन मैं तो कहूँगा कि मान लीजिए आप पूजा पाठ कर लिए शाम को 4 बजे से पहले, लेकिन जो खीर वाली बात बहुत लोग कर रहे हैं, खीर बनाना है शरद पूर्णिमा पे, खीर खाना और खीर खिलाना, खीर को चंद्र की रोशनी में रखना, इसी का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। गुरुजी को पूरी इस बात को कथा में बताया है। तो खीर कब बनाओगे, खीर को आपको पूरे दिन में कभी भी नहीं बनाना है, क्योंकि मान लेते हैं आपके खीर को 4 बजे से पहले बना ली, तो आप कहोगे कि भैया हमने तो सूतक के टाइम तो नहीं बनाया है, तो फिर खीर खा सकते हैं। तो नहीं, घर में रखा हुआ भोजन अगर वो सूतक के समय बना हुआ है या सूतक से पहले बना हुआ है, तो उसमें ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी भोजन आपका अगर उस दिन रखा हुआ है तो आपको 2:24 के बाद ग्रहण नहीं कर सकते, वहीं भोजन ग्रहण कर सकते हैं 2:24 के बाद बना हुआ होगा। जो खीर वाला उपाय करना है करोगे तो रात में ही चंद्र ग्रहण भगवान की रोशनी में करोगे, बनाओगे कब, रात में 2:00 के बाद ही बनाओगे। उसके पहले बना लोगे तो फिर उस खीर को खाओगे तो फिर दोष लगेगा, जितना फ़ायदा नहीं जितना उतना नुकसान होगा, ठीक है। 2 चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़ कौन सी थी, तीसरी चीज़ थी कि हाँ आप कब चंद्र दर्शन करेंगे, कि चंद्र दर्शन जो होता है शरद पूर्णिमा का चंद्र भगवान ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इनकी जो रोज़ का जो चांद होता है, इसकी जो रोशनी होती है, ऐसा माना जाता है कि अमृत के समान होता है। तो आप दर्शन करोगे कब, जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना है उसकी आंखें कभी कमज़ोर नहीं होती, उसकी बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं वो ख़त्म होते हैं। इतना पावर होता है शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी में। अब दर्शन करोगे कब, देखो चारों तो कम निकल आएगा, चंद्र ग्रहण रहेगा, चांद पर ग्रहण कब लगेगा, 1:05 पर ख़त्म होगा, 2:24 पे हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई भी उपाय नहीं करना है। तो चंद्र देखना भी क्या है, एक तरीके का उपाय है। तो पूरे सूतक के समय इस उपाय को नहीं करना है, लेकिन एक दिन रात के 2:30 बजे जाना, चंद्र भगवान की रोशनी का दर्शन कर लेना। एक बार आँखों से 1 मिनट तक चंद्र भगवान की रोशनी को देख लेना है। उसकी आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है,
कभी भी उसको चश्मे नहीं लगते हैं, चश्मे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे। इस काम को करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक काम तो ये, अगर दाग धब्बे हैं बॉडी में तो उसकी रोशनी, चंद्र भगवान की रोशनी बॉडी पर चलने से जहाँ पर दाग धब्बे हैं या कोई भी बीमारी है वो सारी खत्म हो जाएगी। बाकी खीर रखना कब है, वो भी रात में 2:30 बजे के बाद ही रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मुझसे पूरी उम्मीद है। एक बात मैं बताना भूल गया कि बार बार मैं इस बात को समझा रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके घर में छोटे बच्चे हैं, दूध वगैरह पीते हैं, उनके ऊपर नहीं। दूसरा, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे, जो भी लोग मेडिसिन खाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, जो भी मेडिसिन खाता है, जिनका जीवन दवाइयों के ऊपर निर्भर है, उनके ऊपर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके पेट में जो बच्चे हैं, चाहे वो कितने भी महीने के हो, उन महिलाओं को धारदार सामान अपने हाथ में ग्रहण के दौरान नहीं लेना है। ठीक है, रेस्ट करिए, उसके लिए मना नहीं है। नुकीली चीज़ें और धारदार वाली हाथ में नहीं लेनी है। आप पूछोगे कि डिनर कैसे, क्या, तो वैसे ग्रहण के टाइम में भोजन नहीं किया जाता है, लेकिन जो टाइम पर दवाई ले रहे हैं वो भोजन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैंने अपनी तरह से अच्छे से समझाया है। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। श्री शिवा नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।